यू ढोली टीम। सबसे पहले हम पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच अवार्ड प्रेजेंट करते हैं श्रीमान अशोक जी शाह, जो कि चेयरमैन है बाइकला चैप्टर के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जाता है सनील शाह के नाम। सनील के नाम प्लीज आ जाइए स्टेज पे। सनील है प्लेयर ऑफ द मैच। So there you go. Player of the match. Thank you ढोलकी, thank you। और साथ ही साथ पार्टिसिपेशन मेडल भी प्रेजेंट करेंगे रसोई रूपन रॉयल्स की टीम को। सभी प्लेयर्स आ जाएं स्टेज पे। रसोई रूपन रॉयल्स टीम, रसोई रूपन रॉयल्स के जो टीम ओनर हैं, हम उन्हें मेडल से भी नवाजेंगे और साथ ही साथ उन्हें पार्टिसिपेशन ट्रॉफी भी देंगे। यश भाई कैच कोने पकड़ो छे। कैच हु इज द कैच सेकंड? थैंक यू। नेक्स्ट प्लेयर प्लीज। इस समय हम स्टेज पर पार्टिसिपेशन मेडल प्रेजेंट कर रहे हैं। थैंक यू ढोलक वाले भाई, क्योंकि मैच चल रहा है। स्कोर हो चुका है 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर 1 ओवर की समाप्ति के बाद। थैंक यू। ये पार्टिसिपेशन मेडल रसोई रूपन रॉयल्स के सभी खिलाड़ियों को, दरमियान में मुकाबला भी शुरू है वीट स्मैशर्स और एसएस लायंस का। व्हाइट बॉल 1 रन आता हुआ। यश भाई बॉलर નું नाम? कपिल है बॉलर, कपिल। ये है रसोई रूपन रॉयल्स टीम। दे आर collecting their participation medal और बेहतरीन शॉट इस बार मिड विकेट के क्षेत्र में खेला, सिंगल बटोरा और आसानी के साथ अपना छोर बदला बल्लेबाजों ने। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी। स्लोअर वन था, हल्के हाथों से खेला, सिंगल बटोरा। थैंक यू। और अब हम ये ओनर्स को सम्मान चिन्ह प्रस्तुत करते हुए स्टेज पर रसोई रूपन रॉयल्स के टीम ओनर जो हैं श्रीमान जय रांका, उनके हाथों में ये जाता हुआ पार्टिसिपेशन सम्मान चिन्ह। थैंक यू सो मच रसोई रूपन रॉयल्स टीम फॉर टेकिंग पार्ट इन JBPL 2.0। जय रांका। अगली टीम संडालिया टाइगर्स ने भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है। मैं अब गुजारिश करूंगा अशोक जी शाह से कि संडालिया टाइगर्स के टीम के ओनर समीप चंडालिया, संदीप भाई चंडालिया को भी ये पार्टिसिपेशन मेडल, पार्टिसिपेशन जो मोमेंटो है वो प्रेजेंट करें। चंडालिया टाइगर्स टीम अपना पार्टिसिपेशन मोमेंटो यहाँ पर कलेक्ट करते हुए। बेहतरीन शॉट, कवर ड्राइव देखने को मिला, एक सिंगल आता हुआ आराम के साथ रन बनाते हुए। इस समय 8 रन बन चुके हैं पारी का इस समय। ये चंडालिया टाइगर्स का टोकन ऑफ अप्रिसिएशन मोमेंटो। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 8। यश भाई बॉलर कौन है? अगला जो मोमेंटो है हम वो प्रेजेंट करेंगे सुराना वॉरियर्स के टीम ओनर ममता जी सुराना अपना ये मोमेंटो टीम पार्टिसिपेशन का मोमेंटो हासिल करते हुए। ममता जी सुराना, थैंक यू सो मच मैम फॉर ओनिंग अ टीम सुराना वॉरियर्स। Mamta Surana on stage collecting the participation token of appreciation.
राज, गेंदबाजी पर राज आते हुए। एक और पार्टिसिपेशन ट्रॉफी यहाँ पर हम नवाजेंगे टीम कोचर रॉकर्स के टीम ओनर रश्मि कोचर जी को। मैं निवेदन करता हूँ श्रीमान अशोक जी शाह से कि ये जो मोमेंटो है, ये जो सम्मान चिन्ह है, ये जो प्यार का तोहफा है टीम कोचर रॉकर्स के लिए, प्लीज वो प्रेजेंट करें रश्मि कोचर जी, और उनके साथ में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मंच पर पधारें एंड कलेक्ट योर टोकन ऑफ अप्रिसिएशन मोमेंटो फ्रॉम द चेयरमैन ऑफ बाइकला चैप्टर श्रीमान अशोक जी शाह। स्कोर हो चुका है 9, खिलाड़ी आउट हुआ। एक पारी का तीसरा ओवर इस समय प्रगति पर है। थर्ड ओवर अंडर प्रोग्रेस। स्मैशर के बेहतरीन गेंद थी, बिल्कुल आगे किया था गेंद को, बल्लेबाज समझ नहीं पाए। बेहतरीन गेंदबाजी पर राशि देखने को मिलती हुई, विविधता लाते हुए, और बेहतरीन शॉट इस बार कलाइयों के सहारे स्क्वायर लेग के सर के ऊपर से खेला हुआ शॉट, मात्र सिंगल मिलेगा, सिंगल से संतुष्ट भी रहना पड़ेगा। बड़े शॉट इस समय नहीं आ रहे, लेकिन रन 10 रन बन चुके हैं। So team Kochar Rockers collecting their memento, participation memento. Thank you so much team Kochar Rockers. Rashmi Kochar ji along with her family, she is collecting that memento. Thank you so much ma'am for owning a team. इसके बाद वाला जो मैच है हम उसका टॉस भी कर लेते हैं, जो लीग का आखिरी मैच रहेगा, probably the last match in the league, and that is between Surana Warriors and उनके सामने रहेगी टीम CVB Tigers. That's the last league match. So requesting the captains, team CVB Tigers. पावर प्ले का ओवर आता हुआ, अंपायर का इशारा, इट्स विल बी अ पावर प्ले ओवर। सो कैप्टन्स आ जाए टॉस के लिए प्लीज। टीम CVB Tigers और उनके सामने सुराना वॉरियर्स। यस, सुराना वॉरियर्स। CVB के राज है कैप्टन। राज प्लीज आ जाइए स्टेज पे। आई थिंक जस्ट इज लीडिंग द टीम। टॉस करेंगे हम नेक्स्ट मैच का। यश भाई बॉलर गुड है, यश भाई। बॉलर कुणाल और ऑफ सबसे ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा। आज सुबह से ही अंपायर की एक्सरसाइज बहुत सारी हो गई है, अप एंड डाउन, और बहुत सारे निर्णय दिए हैं आज अंपायर ने भी। बहुत अंपायरों को भी तारीफ करनी पड़ेगी, सुबह से जो अंपायरिंग कर रहे हैं कड़ी धूप में, हेड्स ऑफ यू। आगे निकले, स्टेप आउट किया, हवा में है, और कैच छूटा, मौका बन सकता था, रनआउट का भी है, लेकिन 2 रन आसानी के साथ पूरे कर लिए। क्या बात है, कैच छूटा, गेंदबाज का दिल टूटा, बल्लेबाज की जान बची, और कहते ना जाको रख के साइया मार सके ना कोई, और किस्मत का साथ था और बल्लेबाज की जान बची। अब ये बल्लेबाज कितना तेवर दिखाएगा ये तो आने वाला वक्त ही दिखाएगा कि कैच छोड़ा है आपने। फुल टॉस, कदमों का इस्तेमाल और सिंगल, और दूसरे की मांग है। 2 रन तो आराम के साथ पूरे कर लिए। कहते हैं ना, अभिमान किसी को ऊपर उठने नहीं देता और स्वाभिमान किसी को नीचे झुकने नहीं देता, तो यही बात होती हुई मैदान के बीच में 16 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। चलिए, we are here for the next match toss which is between Surana Warriors and CVB Tigers. ओ डियर, रन लेना चाहते थे, मना किया, करे विकेट गिरेगा। 17 रन बन चुके हैं, अब 17 का आंकड़ा आ चुका है, तो अब मानो थोड़ा सा खतरा महसूस होगा। स्मैशर, बेहतरीन मुकाबला, फुल टॉस, बेहतरीन शॉट, आला शॉट। Kirti ji, we are here for the next match. So, Tails is the call from Surana Warriors and Tails it is. So Surana Warriors ने ये टॉस जीता है, क्या करेंगे आपकी टीम? Will bowl first. बहुत कुछ निर्भर करेगा इस मैच पे। ऑल द बेस्ट बोथ द कैप्टन्स। पहले बॉलिंग का निर्णय लिया है, एक बार फोटो के लिए साथ में ज्वाइन हो जाए। मैम आप भी ज्वाइन हो जाए। सुराना वॉरियर्स की टीम ओनर भी हैं मंच पर जो आपको नजर आते हुए। सो टॉस जीतकर सुराना वॉरियर्स ने पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया है। सो ऑल द बेस्ट टू बोथ द टीम्स। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 19।
After 4 overs, score has been a 19 run at the board and still 2 overs to go there. Still fantastic event and a fantastic dashing cricket we are watching here at the moment. Two batsmen at the crease, absolutely fantastic batting. After 10 balls are remaining here and right of the 2 overs. यश भाई बॉलर का नाम को हर्षित ओहो बेहतरीन शॉट, गेंद हवा में जरूर थी, 1 रन पूरा किया और ये दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं. ओ माय गॉड जरूरत नहीं थी यहाँ पर, कॉल प्रॉपर नहीं थी. यस नो और वेट, ये शब्द का इस्तेमाल तो करना ही चाहिए. सबको बोला ना वहां से. कुल बल्लेबाज को बल्लेबाज को आउट किया नहीं. ओ कड़क शॉट, बिल्कुल मिडा पर, ये लीजिए जो विकेट चाहिए था और वो अब हिट विकेट हो चुके हैं बल्लेबाज. चलिए बैट स्टंप को लगी यानी कि हिट विकेट मिला है. चलिए बल्लेबाज खुद ही बाहर चले गए, को पता था कि बैट स्टंप पे जाके टकराई और हिट विकेट हुए और बल्लेबाज आउट. 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर. बेहतरीन मुकाबला, रोचक मुकाबला देखने को मिलता हुआ वी स्मैशर और एसएस लायन. अगली गेंद, बेहतरीन गेंद, तेज गेंद थी, बिल्कुल अता पता नहीं बल्लेबाज को चला. जबरदस्त गेंदबाजी, एफर्टलेस, तेज गेंद थी, जलद गेंद. ऋतिक 13 गेंदों पर 13 रन बनाकर खेलते हुए और इस बार तेज गेंद थी, वाइट का इशारा, एक अतिरिक्त रन आता हुआ और इस 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा. स्कोर बढ़ता हुआ 21-21 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स. दिस विल बी a 5th over under progress and after this over more than 1 over to go there. Both the team fighting each other, V Smasher and SS Lion. और एक और अतिरिक्त गेंद डालनी पड़ेगी दोबारा से. ये दिशाहीन गेंदबाजी है, दशा और दिशा ये सुधारनी पड़ेगी, अदरवाइज ये गेंदें आपको आने वाले समय में जब आप बल्लेबाजी करोगे ना तब दुख देगी. क्योंकि हमने ये रन क्यों दिए थे, ये तड़प आपको भी होगी, ये तलब आपको भी लगेगी. ये करना भी पड़ेगा, रन को बचाना है, लुटाना नहीं है. और एक और वाइड. अब जाके कोई इस गेंदबाज को समझाए कि मानो इस समय जाना है बैंड्रा और पहुंच रहे हैं खार. गेंदबाजी लाइन और लेंथ पे करनी है. अगर दिशाहीन गेंदबाजी होगी ना, 3 गेंदे, अब थोड़ा सा दबाव है, गेंदबाज पर प्रेशर आता हुआ. चलिए प्रेशर कुकर की सीटियां बज रही है. स्कोर हो चुका है 23. छोटी गेंद इस बार पुल करने का प्रयास सक्सेस हुए और दूसरे की मांग है. एक सिंगल आता हुआ, जल्दबाजी करेंगे नहीं, पता है कि गेंदबाज ने 3 अतिरिक्त रन डाले यानी कि 3 वो गेंदे डालेंगे जरूर. अब 24 रन बने हैं, 24 रन एट द बोर्ड और 2 खिलाड़ी आउट. बी स्मैशर टॉस जीता, बल्लेबाजी चुनी, कितनी कारगर साबित हुई? अब तक तो कारगर साबित हुई है. छोटी गेंद और चाटा से जड़ दिया.
हाफ ट्रैकर बॉल थी, आधी पिच पर गेंद और पूरी तरह से नसीहत दी, कस के तमाचा और एक सिंगल। इस एक रन के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 25-5 का रन रेट है। आखिरी ओवर का खेल शेष। यश भाई बॉलर का नाम कोई है? गेंदबाजी पर पर्व और तेज गेंद थी पर्व की। अंपायर की ओर देखा, अंपायर ने कहा कि भैया ये तो वाइड है, वाइड दूंगा, और ज्यादा बाहर थी। एक रन अतिरिक्त मिला और ये दोबारा से करनी पड़ेगी। पर्व नाम तो आपका पर्व है, लेकिन दिशाहीन गेंदबाजी नहीं करनी है। विकेट टू विकेट, दिमाग को ठंडा रखो। या और इस बार हवा में है, हवाई सफर लीजिए। दिमाग को ठंडा रखा, नवरत्न खोल डाला था और कूल कूल विकेट। ओ क्या बात है। यश कैच कोड़ा पकड़ो, उन्होंने स्थानी। विशाल ओके, थैंक यू यश। और ऐसी लगी है और विकेट के पीछे गेंद, एक रन पूरा किया, दूसरे की मार, हा ना और लीजिए यहां पर, वहां नहीं तो यहां सही। चलिए विकेट मिला।
राज बिपिन जैन। दूसरी पारी का यहां पर आगाज हो रहा है। इनके साथ ही साथ हम धन्यवाद अदा करेंगे जीतो बाइकला चैप्टर का, जिनकी वजह से ये इतना ग्रैंड आयोजन हमें देखने को मिल रहा है। जीतो बाइकला चैप्टर की अगर बात करूं तो चेयरमैन हैं श्रीमान अशोक जी शाह, चीफ सेक्रेटरी हैं संदीप जी चंडालिया, और यूथ विंग ने इसे प्रेजेंट किया है। जेबीपीएल 2.0 यूथ विंग के फाउंडिंग यूथ चेयरमैन श्रीमान प्रतीक जी चोपड़ा हैं। यूथ विंग के चेयरमैन है भाविक जी सकारिया और सेक्रेटरी हैं जय बैरांका। इन सभी लोगों का धन्यवाद अदा करते हुए लिए चलते हैं सीधा आपको दूसरी इनिंग की तरफ, जिसमें कमेंट्री प्रस्तुत करने के लिए तैयार है सागर। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अरमान। और यहाँ पर जरूरत इन दोनों टीम्स को जानते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है। काफी क्लोज कॉल था, ऋतिक ने अपील की कॉट बिहाइंड के लिए। जानते हैं यदि यहाँ पर शुरुआती विकेट मिलती है तो थोड़ा सा प्रेशर जो है वो बनाने में सफल रहेंगे बल्लेबाजों पर हम जो बात कर रहे थे दोनों टीम्स के लिए डू और डाई मैच है। यदि यहाँ पर इस मुकाबले को जीतते हैं तो टूर्नामेंट में बने रहेंगे और कहीं ना कहीं जो मुकाबला है फिर नेट रन रेट पर आगे बढ़ेगा। इसे बीच इस ओवर की अगली गेंद बहुत ही अच्छी, वहां पर शॉट ऑफ अ गुड लेंथ डिलीवरी, थोड़ी सी नीचे रही थी, जोरों से बल्ला घुमाया और गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, हाय हेलो हुआ और बाकी का काम समाप्त किया विकेट कीपर ऋतिक ने। वी स्मैशर्स यहां पर जरूर चाहेंगे कि एक शुरुआती झटका दिया जाए। 31 रनों का पीछा कर रहे टीम एसएस लायंस और पहले ओवर की शुरुआत भी काफी अच्छे से हो चुकी है। राइट हैंड ऑफ द विकेट, गेंद हवा में है, फील्डर उस गेंद के नीचे आते हुए आसान नहीं होता पर गेंद डिफ्लेक्ट हुई। कवर्स की दिशा से खेलना चाहते थे, गेंद गई फिर डिफ्लेक्ट होकर लॉन्ग ऑफ की तरफ और 1 रन जरूर मिल जाएगा। स्कोर बढ़ता हुआ इस 1 रन की मदद से 2 रन। गेंदें हुई है पहले ओवर की कुल मिला के 4। बहुत ही अच्छी गेंद, थोड़ी सी नीचे रही थी, वहां पर जरूर एक बार देखा कि क्या अंपायर इशारा देगी, पर अच्छी ओवर यहां पर साबित होती हुई। पहले ओवर की समाप्ति पर टीम एसएस लायंस का स्कोर 31 रनों का पीछा करते हुए 2 रन बगैर किसी नुकसान के, यानी कि अब भी जीतने के लिए चाहिए 29 रन। यस सागर भाई, और ये दो टीमों की अगर बात करें जो इस समय मैदान पर अपना मैच खेल रही हैं, काफी निर्णायक होगा ये मैच इस लिहाज से कि अगली कौन सी टीम वो बनेगी जो अगले पड़ाव में पहुंचेंगी। देखते हैं एसएस लायंस की टीम यहां से जीत हासिल करके आगे बढ़ती है या फिर उनके खिलाफ वी स्मैशर्स की टीम कुछ और कारनामा करने में कामयाब रहेंगे। टीम ओनर्स की बात करें तो एसएस लायंस टीम के ओनर हैं विनोद जी जैन और उनके साथ में लक्ष्मण जी जैन, और वहीं दूसरी तरफ फील्डिंग कर रही टीम वी स्मैशर्स की अगर बात की जाए तो इस टीम के ओनर और कैप्टन हैं विरल जी शाह। अ बिग थैंक्स टू ऑल द टीम ओनर्स ऑफ JBPL 2.0 प्रेजेंटेड बाय जीतो बाइकला यूथ विंग। थैंक यू जी। हम जितना शुक्रिया अदा करना चाहेंगे उतना कम है जीतो बाइकला की जो हमारी पूरी कमेटी है और साथ ही साथ जीतो गेम्स और सभी की ओर से हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे स्पॉन्सर्स, सभी टीम ओनर्स, क्योंकि इनके बगैर ये टूर्नामेंट अधूरा है और तहे दिल से हम शुक्रिया अदा देना चाहेंगे। इस बीच दूसरे ओवर की पहली गेंद केवान की तेज गति के साथ वहां पर हिट द डेक हार्ड किया था और क्या खूबसूरत तरीके से दूसरे ओवर की शुरुआत की है। बल्लेबाज जरूर चाहेंगे कि एक हाथ बड़ा हिट लगे और मैच में वापसी बने। अगली गेंद फिर एक बार देखा जाए तो रेप्लिका गेंद, पहली गेंद की जोरों से बल्ला घुमाया, वहां पर थोड़ा सा लेग अंपायर की तरफ मुड़े थे कि क्या ये बाउंसर नहीं थी, पर अंपायर ने कहा जी नहीं, आपके कंधे से होकर गुजरी है गेंद तो इसे बाउंसर नहीं करार दी जाएगी। बहुत ही अच्छी आज अंपायरिंग हमें देखने मिली। हमारी जो पूरी अंपायरिंग पैनल है इनके लिए हम पूरी तरह से शुक्रगुजार है। जिस अंदाज से ठीक सुबह से इन्होंने पूरी जियो जान लगाई है, काबिले तारीफ अंपायरिंग और सभी ने साथ दिया है अंपायर्स के डिसीजन का। अगली गेंद बहुत ही लाजवाब हिट, उठाकर खेला सीधा सीमा रेखा की ओर, 6 रन। और कभी से इस गेंद का ही इंतजार कर रहे थे। जैसे ही हाफ वॉली की गेंद मिली, गेंद को भेजा था सीमा रेखा की तरफ 6 रनों के लिए। तेज तरार स्ट्रोक, फ्लैट बैटेड शॉट,
वहां पर कॉल किया जा रहा है रनआउट के लिए, पर अच्छी दौड़ विकेटों के बीच पलक झपकते ही रन चुरा लिया। जानते हैं पहला एक हिट लगा, उसके बाद सिंगल ले गए, तो संयम भरी पारी खेल रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाज। बीच मैदान पर लुपेश और दीक्षित एक बहुत ही अच्छी तरह से साझेदारी निभाना चाहेंगे। 8 रन पर खेल रहे दीक्षित, 7 गेंदों में एक बड़ा हिट हमने देखा पिछली गेंद पर, और लुपेश यहां पर जरूर चाहेंगे कि साथ दे। दीक्षित का लॉफ्टेड शॉट, खूबसूरत गेंद हवा में, और ये अंपायर का इशारा मिलता हुआ आधा दर्जन रन। After end of over number 2, it's 15 runs without any loss. जीतो, when I talk about जीतो, 3 जो मंत्र हैं जीतो के वो हैं सेवा, नॉलेज एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। जीतो गेम्स में एक और बड़ा आयोजन जो अगले वीक में आने वाला है, जो नोएडा में खेला जाएगा, जीतो प्रीमियर लीग। हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, स्पेशली फॉर द बाइकला चैप्टर, दैट 2 players from Baikala chapter have been selected for Mumbai team. Those will present the जीतो बाइकला in जीतो प्रीमियर लीग। इस दरमियान तीसरे ओवर की शुरुआत हुई। जीतो यूथ की बहुत मैं तारीफ करना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ी पहल जो जीतो यूथ की तरह से यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, और जीतो यूथ के जो फाउंडिंग चेयरमैन हैं प्रतीक जी लगातार कार्यरत हैं इस पूरे इवेंट को, इस पूरे आयोजन को बेहतर बनाने के लिए। मुख्य प्रायोजक रॉयल चेन्स प्राइवेट लिमिटेड, और हमारे जो पवेलियन के पार्टनर हैं वो हैं चौकसी विमल बुलियन LLP। ओवर टू द कमेंट्री टीम। थैंक यू। थैंक यू अरमान। और क्या साझेदारी हमें देखने मिली पिछली ओवर की आखिरी गेंद पर। गेंद अच्छी थी पर लुपेश ने वहां पर मन बनाए रखा था, थोड़ी सी सांस पोजीशन अच्छी ली थी, और बहुत ही बखूबी टाइमिंग के साथ खेला गया था शॉट, और दोनों ही बल्लेबाजों ने फिर वापसी की है। इस बार टॉप एज लगी और ऋतिक उस गेंद के नीचे आई, कोई गलती नहीं, पहला विकेट का पतन होता हुआ इसी बीच जरूर यहाँ पर नए बल्लेबाज आ चुके हैं श्रेय। यस, जब कैच पकड़ा गया तो जो आईसीसी के नए नियम है, जब कैच पकड़ा जाएगा तो उसके बाद नया बल्लेबाज स्ट्राइक पर आएगा। श्रेय के लिए पहली गेंद यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, रन लेना चाहते थे पर फॉलो थ्रू में ही गेंद को रोका आयुष की। ये बहुत ही अच्छी वापसी, पर जरूर यहाँ पर वो कौन सी टीम रहेगी जिसके सर पर विनर्स के नाम का ये सहरा बंधेगा, ये तो अंतिम क्षणों में हमें जरूर पता चलेगा। पर जिस अंदाज से हमारे सभी स्कोरर्स ने हमें साथ दिया, उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर बैक सपोर्ट के बिना क्रिकेट अधूरा रहता है। इस बीच लेग स्टंप के बाहर थी गेंद, वाइड बॉल का इशारा, एक और रन ऐड होगा स्कोर्स की टैली में। पर कहीं ना कहीं जो जरूरत थी पार्टनरशिप को तोड़ा, और ऋतिक ने वहां पर कैच पूरा किया था। पहला झटका लगा लुपेश के रूप में, पर अच्छी बात यह कि लुपेश अभी बरकरार है, आउट हुए थे बल्लेबाज जो सेट थे, उनका विकेट मिला। दीक्षित आउट हुए आयुष की गेंद पर, ऋतिक ने कैच पकड़ा था, और इसी बीच ऐसा नजर आ रहा है कि ओवर क्या यहां पर समाप्त हुआ है। जी हां, स्कोर हो चुका है 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, 3 ओवर की समाप्ति पर। जी हाँ सागर भाई, 3 ओवर समाप्त हुए हैं और 3 ओवर में 18 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर, और आने वाले 3 ओवर्स में 13 रन और बनाने हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट के जो प्रोजेक्ट कन्वेनर हैं वो भी लगातार मशगूल नजर आ रहे हैं इस पूरे इवेंट को बेहतर बनाने के लिए। श्रीमान चिराग जैन, आज उनका फेस भी काफी टैन नजर आ रहा है, लगातार धूप में मेहनत कर रहे हैं, हर एक चीज बेहतर हो इसके लिए लगातार कार्यरत हैं। प्रोजेक्ट कन्वेनर
श्रीमान चिराग जी जैन का भी बहुत धन्यवाद, प्रोजेक्ट को कन्वीनर एंड द फाउंडिंग यूथ चेयरमैन प्रतीक चोपड़ा जी भी लगातार मैच भी खेल रहे हैं और साथ ही साथ इस JBPL 2.0 को भी बेहतर बनाने में कार्यरत है। 3 ओवर का खेल बाकी है, 13 रन चाहिए। ओवर टू दी कॉमेडी टीम, थैंक यू। 15 गेंदे 13 रन, क्या ये इक्वेशन फिर एक बार टर्न अराउंड रहेगा? यदि विकेट मिलती है तो पूरी तरह से वापसी करना चाहेंगे 20 स्मैशेस, और दूसरी ओर SS लायंस यही चाहेंगे कि लुपेश जो है यहाँ पर विनिंग स्ट्रोक लगाकर ही वापस लौटे, क्योंकि दोनों टीम्स के लिए महत्वपूर्ण मुकाबला है, डू और डाई मैच है, और जो इस मुकाबले को जीतेगी उनकी जो है यात्रा अब भी बरकरार रहेगी इस टूर्नामेंट में। जी हाँ, ज्यादा समय व्यर्थ न हो, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, क्योंकि अब भी काफी मैचेस खेले जाने हैं, क्योंकि इसके बाद आखिरी मुकाबला रहेगा लीग मैचेस का। गेंद हवा में थी, थोड़ा सा वहां पर बॉलर के सिर के ऊपर से निकली, कुछ देर के लिए कहते हैं ना कि बल्लेबाज की जान हलक में थी। जी हाँ, अच्छी गेंदबाजी के साथ शुरुआत की है, प्रेशर डालने की कोशिश में पहली गेंद पर सफल हुए गेंदबाज। सुयोग की अगली गेंद जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में, एक बार तब ऐसे लगा क्या ये वाइड गेंद रहेगी, पर जी नहीं, ये लीगल डिलीवरी थी। वहां पर वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करते हुए सुयोग, और 25 मैचों में इन्होंने 13 विकेटें ली है, तो इनके पास एक्सपीरियंस है कि कहां गेंद डाली जाए और विकेट ली जाए। राउंड द विकेट गेंदबाजी, लॉफ्टेड शॉट, हवा में है गेंद, फील्डर उस गेंद के नीचे आते हुए, और ये लीजिए बहुत ही बड़ा विकेट हासिल हुआ है। क्या यहां पर मैच में अब भी बरकरार है 20 स्मैशर्स। विरल, कैच किसने कंप्लीट किया था? प्लीज अगर नाम बता दीजिए आप। विजय की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती है। और जी हाँ, यहाँ पर जरूर वाट लवली पर बल्लेबाज को पेविलियन का रास्ता दिखाया। नए बल्लेबाज विनोद आ चुके हैं, और जैसे ही हमने कहा कि सुयोग जाने जाते हैं विकेट के लिए। थैंक यू डोली भैया, आपका भी बहुत तहे दिल से हम शुक्रिया अदा देना चाहेंगे, क्योंकि आज सुबह से ही काफी लोगों को आपने अपने ताल पर नचाया और पूरी मेहनत की है। थैंक यू। सुयोग की अगली गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया था, गेंद हवा में और गई प्ले एरिया के बाहर, यानी कि डॉट गेंद रहेगी। अच्छी ओवर यहां पर साबित होती हुई 20 स्मैशर्स की ओर से बड़ा विकेट मिला, और दोनों ही देखा जाए तो दोनों ही जो मुख्य बल्लेबाज है उन्हें पेविलियन का रास्ता दिखाया है 20 स्मैशर्स के गेंदबाजों ने। कुल मिला के रन बने हैं 18, विकेटें गिरी है 2, और यहां पर अब भी एक गेंद आनी शेष इस ओवर की। विनोद रहेगी स्ट्राइक पर, क्या आखिरी गेंद पर भी विकेट मिलेगी या एक बड़ा हिट हमें देखने मिलेगा? धन्यवाद हमारे ढोली भैया, आपका तहे दिल से हम धन्यवाद देना चाहेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत ही खूबसूरती से आपने सभी का मनोरंजन किया है, और बहुत ही अच्छी गेंद, आखिरी गेंद सुयोग की, और जरूर डॉट गेंद के साथ इस ओवर की भी समाप्ति की है। गेंदबाज का नाम बताया जाए विरल भाई। अब बची हुई 10 गेंदों में रन चाहिए 13। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जिग्नेश जैन गेंदबाजी छोड़ पर लाए गए हैं। 10 गेंदे 13 रन। ढोली भैया धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रगुजार है। 10 गेंदे 13 रन, थोड़ा सा क्रूशियल मोमेंट है,
और ये लीजिए बहुत ही खूबसूरत गेंद कॉट बिहाइंड के लिए अपील की जा रही है और नॉन स्ट्राइकर एंड पर गेंद को टच किया गया और यहां पर विकेट मिला है। तो फिर एक बार थोड़ा सा जोशीला म्यूजिक हो जाए हमारे ढोली। इस बार फाइनल की ओर खेला, एक रन पूरा किया और दूसरे रन के लिए देखिए नॉन स्ट्राइकर एंड से फिर एक बार पलटना चाहते थे पर मना किया, देखा कि विरल उस गेंद पर झपट रहे थे तो मात्र एक रन तक ही सीमित रखा। नए बल्लेबाज कुणाल और नॉन स्ट्राइकर एंड पर है विनोद। तो जरूर यहां पर कोशिश रहेगी एक आध और विकेट लेने की। एक्स्ट्रा कवर्स की ओर से फिर एक बार दूसरा रन लेने की चाहत और ये लीजिए सुसाइड कमिट किया है। Yes, umpires, it's a no ball. Umpires, thank you. No ball, no ball का इशारा मिला है। रन आउट भी हुए हैं बल्लेबाज। तो काफी कुछ घटनाएं घटित हुई है इस गेंद पर, जरूर वहां पर चर्चा रहेगी कि क्या हुआ है, पर मैच जो है पूरी तरह से रोमांचक बना हुआ है। अंपायर का इशारा जरूर मिला नो बॉल का, एक रन पूरा किया था, दूसरा रन लेने की चाहत में वहां पर विकेट गंवा बैठे थे और देखना है कि नए बल्लेबाज जो है कौन आते हैं बल्लेबाजी क्रम के लिए। यहां पर जरूरत है तो वो है पार्टनरशिप की, साझेदारी की और कहीं ना कहीं नियमित अंतराल पर विकेटें गंवाई है और वापसी की है 20 मैचेस ने इस मुकाबले में। विनोद हो गए स्ट्राइकर्स एंड पर और नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर नए बल्लेबाज नजर आते हुए। विरल भाई, इफ यू कैन सजेस्ट द नेम। बैट्समैन का नाम बता दीजिए प्लीज। आगे बढ़कर ऑन साइड की दिशा में, क्या बात है, बहुत ही वहां पर पूरी तरह से अपना शरीर झोंक दिया था और दीजिए नजर हटी, दुर्घटना घटी। फिर एक बार नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर रन आउट हुए और इस बार विनोद को लौटना होगा पेविलियन। कामदार बैट्समैन है जो अभी स्ट्राइकर्स एंड पर आए हैं, थैंक यू सो मच। और वहां पर रन आउट हुए विनोद। क्या विनोद आउट हुए या कामदार, ये अंपायर्स का डिसीजन हमें बताएंगे, पर बहुत ही रोमांच बरकरार बनता हुआ इस मैच में और जरूर ये एक ऐसा मैच टर्न आउट होने वाला इस टूर्नामेंट का जो मुझे ऐसे लग रहा है कि आखिरी गेंद तक रहेगी। नए बल्लेबाज का नाम बता दीजिए एक बार ताकि कोई दिक्कत ना हो। बहुत ही रोमांच बरकरार है, एक बार दोनों ही टीम्स के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। अपनी अंतिम क्षणों तक इस मुकाबले को ले जाना चाहती है वी स्मैशर्स और एसएस लायंस। नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे जो बैट्समैन है, पटकी हुई गेंद, कामदार का ये बहुत ही बढ़िया हिट हवा में और ये लीजिए फिर एक बार पर्व नए बल्लेबाज जो है वो नॉट पर थे।
और अरमान इस मैच में जो रंग बदला है, पहले ऐसे लगा कि अच्छा स्टार्ट भी लगा, पर वी स्मैशर्स के गेंदबाजों ने पूरी तरह से वापसी की, नियमित अंतराल पर विकेटों पर विकेटें, और अब यहां पर ऐसे नजर आ रहा है कि थोड़ा सा जो है संकट टलता हुआ एसएस लायंस के लिए। जी हाँ सागर, सही कहा आपने। जब तक दीक्षित और लुपेश बैटिंग कर रहे थे, सिंगल हैंडेडली, मतलब ये दो बैट्समैन ने अपनी टीम को जिस तरह से रन्स का योगदान दिलाया था शुरुआती समय में, ऐसा लग रहा था इजीली टारगेट अचीव हो जाएगा। लेकिन कहते ना कि मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादे तो टूट जाते हैं। और किनारे पर आकर ये मत समझना कि हम बच के निकले हैं, मौज लहरों को आती है और किनारे डूब जाते। कई मर्तबा हमने देखा है कि वो टीम जो लीड करती होती है, जो आगे बढ़कर जीत के करीब पहुंचती रहती है, कुछ गलतियां, छोटी मोटी गलतियां, दीक्षित का वो विकेट का गिरना, फिर लुपेश थोड़े से परेशान नजर आए, फिर उनका भी आउट हो जाना, अब मुश्किल है इस समय। देखते हैं क्या होता है बची हुई गेंदों पर। यस सागर भाई, ओवर टू यू। स्कोर हो चुका है 22 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद रहेगी ये 5वें ओवर की, और कहीं ना कहीं जिस अंदाज से वापसी की है स्मैशर्स ने, जरूर चाहेंगे कि ये गेंद पर भी कुछ घटना घटित हो। इस बार हालांकि स्ट्रोक उतना बढ़िया नहीं था, पर 1 रन लेने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास, इस ओवर को समाप्त करने का मौका, और कहीं ना कहीं इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन 5 विकेट के नुकसान पर टीम एसएस लायंस। लक्ष्य है 31 रनों का, और अब महज अब ऐसे लग रहा है कि किनारे तक पहुंच ही गए थे, पर कहीं ना कहीं फिर एक बार लहरों ने वापस अंदर ले लिया। लेकिन खेल है, और शॉर्ट फॉर्मेट के खेल में अक्सर हम कहते हैं कि पल में तोला और पल में पाशा, यही है लिमिटेड ओवर खेल का तमाशा। 5 ओवर के बाद 23 बने हैं, और 8 रन और बनाने हैं 5 गेंदों में। जी, आखिरी ओवर और आखिरी 5 गेंदों में अब 8 की है जरूरत। अभी भी उम्मीदें तो हैं, इक्वेशंस तो अभी भी टीम एसएस लायंस के लिए पॉसिबिलिटीज दिखा रहा है, लेकिन देखते हैं क्या होता है इन 5 गेंदों में। पहली गेंद पर आया सिंगल, अब 4 गेंदें और 4 पे 7 की जरूरत। जी हाँ, 4 गेंदे 7 रन। अभिषेक तेजावत को बुलाया गया है, अपने एक ऐसे ब्रह्मास्त्र को जो अक्सर जाने जाता है, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट जाने जाता है स्मैशर्स के लिए, और पहली गेंद पर मात्र सिंगल दिया था। हालांकि कोशिश की गई थी, पर सही समय पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर अपना बल्ला टिकाया था बल्लेबाज ने। बहरहाल दोनों ही बल्लेबाज यही चाहेंगे कि सिंगल्स मिलते रहे, सिंगल्स को डबल्स में यदि कन्वर्ट करते हैं। अभिषेक की अगली गेंद, बाहरी सिरा, उस गेंद के नीचे फील्डर आते हुए, और एक और झटका लगता हुआ अंतिम क्षणों में ये गिरा 6ठा विकेट। और जानते हैं स्मैशर्स, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी इस इनिंग्स की, ताबड़तोड़ शुरुआत हुई थी, पर उन्होंने अपने हौसले बुलंद रखे, विश्वास था अपने गेंदबाजों पर, और गेंदबाज ने अपने कप्तान का जो विश्वास है पूरी तरह से खरा उतरा, और सभी फील्डर्स ने साथ दिया। और ये महज एक ऐसा मुकाबला था जहां पूरी तरह से एक कहते हैं ना डू और डाई मैच था, और यहां पर पूरी तरह से अपना काम करते हुए वी स्मैशर्स की पूरी टीम। 2 पे 6 चाहिए, और गेंद हवा में, और देखना है कितने रन मिलेंगे। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलटे, और देखिए बहुत ही करीबी मामला हो सकता था, पर दौड़कर 2 रन पूरे किए। जी हाँ, एक बॉल पे 4 रन की है जरूरत। लास्ट बॉल एंड 4 रन रिक्वायर्ड टू विन दिस गेम। राज कामदार अभी भी स्ट्राइकिंग एंड पर हैं, और कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बड़ा हिट यहां पर चाहिए। क्या बड़ा हिट निकलेगा, या फिर क्या कुछ होगा इस आखिरी गेंद पर एसएस लायंस और वी स्मैशर्स। 1 बॉल 4 रन रिक्वायर्ड। एज एंड टेकन, और इसी के साथ वी स्मैशर्स ने इस मुकाबले को जीत लिया है 3 रनों से। मेनी कांग्रेचुलेशंस टू वी स्मैशर्स एंड हार्ड लक एसएस लायंस।
सो हम स्टेज पर इस समय प्रेजेंट करेंगे पार्टिसिपेशन मेडल एंड द मोमेंट एज वेल, और साथ ही साथ हम मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले एसएस लायंस टीम के ओनर श्रीमान विनोद जी जैन और लक्ष्मण जी जैन को ये टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, एक मोमेंटो, एक प्यार का तोहफा। रिक्वेस्टिंग हमारी YouTube की टीम प्लीज ये सभी मोमेंट को कैप्चर करते रहें जब हमारे स्पॉन्सर्स को, हमारे टीम ओनर्स को फेलिसिटेट करें। YouTube के एक वीडियोग्राफर प्लीज आप स्टेज के करीब आ जाएं तुरंत। और अब हर एक खिलाड़ी को ये पार्टिसिपेशन मेडल से नवाज रहे हैं मंच पर हमारे बाइकला चैप्टर के चेयरमैन श्रीमान अशोक जी।